हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस सितंबर मंथ की। देखेंगे सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस देते हैं डिवाइन इस महीने के लिए आपको। और ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, वर्ड टू वर्ड रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा, कोई पार्ट आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लें, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी आप रीडिंग को देखें, खास करके मेरी रीडिंग को जब भी आप देखते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस मिलेंगे। आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उस हिसाब से आप उन मैसेजेस को रिसीव कीजिए, ठीक है, और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी सी, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, जय माता डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है, किस वजह में रहेंगे कैप्रिकॉर्न। ट्रैप्ड इन फियर, ओके, कैसा रहेगा स्पिरिचुअल यूनियन, या फिर उधर रिश्ते, ओके। थ्रॉट चक्रा, career, suffering in silence, health, rejoice in celebration, spirituality, heart chakra, blockage, sacrifice, क्या गाइडेंस है, द वेटिंग गेम, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग, receiving divine abundance, faith. One more message please. Limitless, okay. माय डियर कैप्रिकॉर्न, सितंबर मंथ आप लोग जो है दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ आप कर रहे हो, उसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। जहाँ आपको अपने दिल को फॉलो करना चाहिए ना, वहाँ पर भी आप दिल की नहीं सुन रहे हो, आप अपने दिमाग के सुन रहे हो। ये जो मंथ मुझे एनर्जीज मिल रही है आप लोगों के लिए, देखिए आप लोगों का अपने दिल की आवाज़ को सुनना बड़ा ज़रूरी है इस महीने। आपका दिल आपको क्या कह रहा है, किस तरफ जाने के लिए आपको बोल रहा है, क्या करने के लिए आपको बोल रहा है। हो सकता है कि जो आपका दिल आपको कह रहा हो वो करना आपके लिए उस समय के लिए पॉसिबल नहीं हो, या फिर आप कहीं अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका दिल किसी ऐसे काम को करने के लिए बोल रहा हो, ऐसा स्टेप उठाने के लिए बोल रहा हो, कुछ ऐसा करने के बारे में बोल रहा हो जहाँ आपको लगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा,
राइट। मतलब आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, वो आपको पुश कर रहा है किसी तरफ, लेकिन आप हो कि आप उसको रोक रहे हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी ट्रैप्ड इन फियर और आपका माइंडसेट स्पिरिचुअल यूनियन, आपका आपका मतलब जिसे कहते हैं कि कुछ आपको अंदर से पुश किया जा रहा है, किसी तरफ आपको धकेला जा रहा है इस महीने, कहीं आपको बोला जा रहा है कि इस तरह स्टेप लेना है, या फिर किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, या फिर कुछ अलग हट करके करना है, या फिर आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में बंधे हुए हो, अपने आप को बांध के रख रहे हो, लिमिट करके रख रहे हो। आपको बोला जा रहा है ब्रेक करो उन लिमिटेशंस को, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो थीम्स आई हैं ना माय डियर, रिसीविंग, फेथ एंड लिमिटलेस, तो ये मंथ आपका आपके माइंड को सुनने का नहीं है, आपके दिल को फॉलो करने का है। कहने का मतलब जहाँ आपका दिमाग आपको ये बोल रहा है इस महीने कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो, या फिर मैं कहूँगी कि अगर आपका दिल आपको किसी बात पर स्टेप लेने के लिए बोल रहा है, किसी पाथ पर आपको चलने के लिए बोल रहा है, चाहे वो बिल्कुल ही अलग पाथ क्यों नहीं हो, वो बिल्कुल अलग दिशा ही क्यों नहीं हो, लेकिन आपका माइंड कह रहा है कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आपकी एबिलिटी नहीं बता रहा है, ठीक है। आपको उसको चैलेंज करना है, आपको अपने माइंड को चैलेंज करना है कि अच्छा तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती हूँ, तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको बेसिकली उस एटीट्यूड को लेकर के आना है, फेथ रखना है ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उन पर ट्रस्ट करने का वक्त आ गया है। ये वक्त आपको बोला जा रहा है बस आप रिसीविंग मोड में रहो, और रिसीविंग कहने का मतलब रिसीव क्या करना है आपको, कि जो मैसेज आपको मिल रहा है, जो दिल की आवाज़, जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, उसे रिसीव करो और उस तरफ एक्शन लो, डाउट मत करो, फेथ रखो डिवाइन पर, क्योंकि यहाँ पर इस महीने डिवाइन शक्ति, यूनिवर्स, आपके जो भी इष्ट हैं या जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, जिन भी डिवाइन ऊर्जा से आप कनेक्टेड हैं माय डियर, वो आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, वो आपको उस पाथ पर आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तभी वो आपको आपके अंदर से आपको पुश कर रहे हैं कि तुम उस तरफ चलो, तुम इसे चुनो, तुम इस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये वक्त बहुत ज़रूरी है डीप कंटेम्पलेट करने का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, मतलब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, दिव्य ऊर्जा आपको यही बोल रही है कि ये वक्त ना पहले डीप कंटेम्पलेट करो, बैलेंस करो अपने आप को, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को मेडिटेट करो, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करो, ठीक है। इस वक्त आपको जल्दबाजी में कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ करके अपनी विजडम को यूज़ करते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करते हुए, अपने ज्ञान को यूज़ करते हुए, जो आपको अंदर से इंसाइट मिल रही है, जो आपको अंदर से समझाया जा रहा है, उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। प्रेजेंट में रहना है, आपको आगे के बारे में ज़्यादा इस समय नहीं सोचना है, आपको फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो। तो इस समय थोड़ा सा ब्रेक लो, आपके लिए सच्ची में क्या सही है, सच्ची में मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ। अभी हम 1 to 1 आएंगे यहाँ पर, लेकिन आपके लिए आपको अपने साथ ट्रुथफुल रहना है, सच्चाई के साथ आपको जुड़ना है। आप अपने आप को ना धोखा नहीं दे सकते, मतलब ये मंथ आपको कह रहा है कि अपने आप को धोखा मत दो। आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आपके पोटेंशियल क्या है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन आपका माइंड आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है, वो अपने ट्रैप में आपको फंसा रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस भी ट्रैप में आप फंसे हुए हो, जिस भी दिशा में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी एस्पेक्ट में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, या जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं आपको फैसला लेने में, आपको डिसीजन लेने में। तो वो उसे आप तभी चुन पाओगे, उसे आप तभी समझ पाओगे जब आप अपने भीतर से, अपने अंदर से, अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल से कनेक्ट हो पाओगे, और उस बेसिस पर आप डिसीजंस लोगे। आपका दिमाग आपको बार बार स्टक करेगा, आपका दिमाग आपको बार बार भटकाएगा, ठीक है, लेकिन आपको उसकी बातों में बेसिकली नहीं आना है, क्योंकि ये वक्त रिसीविंग का, ये मंथ की ऊर्जा ही यही है कि रिसीव करो, खुले दिल से रिसीव करो, एक फूल की एनर्जीज में आओ, ठीक है। मतलब यहाँ पर चालाकी या दिमाग नहीं यूज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चेन में, किसी भी कैटेगरी में अपने आप को बांधो मत। जहाँ आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका दिमाग आपको बांध रहा है कि नहीं ये मेरी लिमिटेशंस है, ये मेरी लाइन है, इसको
को मैं क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये मंथ आपको एक यही एक मैं कहूँगी आपको गेम खेलना है अपने माइंड के साथ, कि जो आपका माइंड आपको बोल रहा है ना कि आप नहीं कर सकते, आप कहोगे मैं करूँगा या मैं करूँगी, ये मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तो उसको लेकर के एफर्ट्स डालना, उसको लेकर के आपको एक्शंस लेने की बेसिकली इस महीने ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं माय डियर, अब हम 1 to 1 बात कर लेते हैं। आप लोग स्टक हो, आप लोग लोअर वाइब्रेशंस पे रहोगे, माइंड के कंट्रोल में यहाँ पे ज़्यादातर रहने वाले हो, लेकिन आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, आपका दिल आपको किसी तरफ आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, कुछ तो आपको वो बोल रहा है। ये देखिए, ये किसी पार्टनरशिप को लेकर के भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, ये कोई करियर पाथ भी हो सकता है आप लोगों का, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करूँगी किसी चीज़ को। तो कहने का मतलब आपका दिल किसी अगेन यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन, हालांकि ये 2 of Cups की एनर्जीज है जो चॉइसेस की बात कहती है कि कुछ ना कुछ चॉइसेस है आपके पास, या फिर कुछ ना कुछ किसी मूवमेंट पर, किसी सिचुएशन में आपको इस महीने डिसीजन लेना है, ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो आपका लेकिन माइंड आपको कहीं स्टक कर रहा है, आपका माइंड आपको लिमिट कर रहा है, वो आपको सही दिशा की तरफ डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। तो आप उसमें स्टक हो, और आप परेशान क्यों हो, आप तकलीफ में क्यों हो? क्योंकि जो आपका दिल आपको कहता है खुशी आपको वहीं मिलेगी, लेकिन आपका दिमाग आपको उस तरफ जाने नहीं दे रहा है, वो आपको पकड़ के बैठा हुआ है। और आपकी जो डिवाइन टीम है, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि तुम उस तरफ फैसला तो लो, तुम उस तरफ एक्शंस तो लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कुछ भी, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कहने का मतलब ये कोई भी सिचुएशन भी हो सकती है जो आपको स्टक रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन माय डियर, ये कार्ड यही बोलता है कि इस चीज़ के लिए आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कहीं बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, और आप उनके सपोर्ट को भी तभी फील कर पाओगे जब आप खुद खड़े होगे, जब आप उन पर विश्वास दिखाओगे। और ये जो विश्वास दिखाना उन पर, आपकी स्पिरिचुअल टीम पर, आपकी डिवाइन टीम पर, उन दिव्य ऊर्जाओं में आपका जो विश्वास दिखाना और उस तरफ एक्शन लेना, वो आपकी दिव्य ऊर्जाओं की पावर को और बढ़ा देगा। मतलब कि आप उनको परमिशन दे रहे हो कि यस, आप उनकी बात को सुन रहे हो और आप उस तरफ कदम उठा रहे हो। अब वो अपना सपोर्ट आपको दें, वो आपके लिए रास्ता बनाए, वो आपको गाइड करें, वो आपका साथ दें। तो ये एक वो कनेक्शन है, ज़रूरी नहीं वहाँ से बोला जाता है। तो आपका जो अंदर से जो आप एक्शंस ले रहे हो, या फिर जो आप उस समय सिचुएशन अपनी बना रहे हो, उससे आपके गाइड्स आपको समझेंगे कि हाँ, आप इस तरफ चल रहे हो। तो वही आपको करने की ज़रूरत है। इस समय आपको खुद खड़ा होना है, खुद आगे बढ़ना है, और जितना आप अपने दिल को फॉलो करोगे उतनी ही खुशियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी, उतना ही सपोर्ट आपको मिलेगा। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, या जहाँ पर भी आप आगे डिसीज़न लेने से या बढ़ने से आप अपने आप को रोक रहे हो, अभी आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर मैं इस पाथ पर आगे बढ़ूं या इस डिसीजन के लिए मैं आगे बढ़ूं तो आगे मैं अकेला या अकेली रह सकता हूँ, हो जाऊंगा, मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा। पर आप आने वाले समय में देखोगे, जब आप उस पाथ पर चलोगे, अभी से ही जब आप ये डिसीजन बना लोगे कि हाँ, मुझे यहाँ पर अपने दिल को फॉलो करना ही है, मैं उस तरफ एक्शन ले रहा हूँ, आपकी स्पिरिचुअल टीम तो आपके साथ है ही है, इसके साथ ही साथ आपको फिजिकल रिलीम में भी, मतलब इस वर्ल्ड में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, फिजिकल सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और जब आपको ये मिलना लग जाए तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल मैं राइट पाथ पर हूँ। समझ रहे हो आप? मतलब कुदरती तौर पर तो चीज़ें आपको फेवर करेंगी ही करेंगी, उसके साथ ही साथ फिजिकल आपको क्या हेल्प चाहिए, किसकी हेल्प चाहिए, वो भी आपको मिलेगी। जैसे सही वक्त पर कोई इंसान आपके सामने आ जाएगा, वो आपको गाइड कर देगा। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस रहे हो तो वो आपको उसका आंसर दे देगा। तो कहने का मतलब फिजिकल रिले में भी आपको आंसर्स, आपको सपोर्ट, आपको हेल्प यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। तो बस यहाँ पर आपका जो है मे बी ये जो भी सिचुएशन है, इसमें कुछ आपको सेक्रीफाइस करने के लिए भी बोला जा रहा है, कुछ तो है। आई रियली डोंट नो, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, सेक्रीफाइस का कार्ड, ये मुझे ऐसा बता रहा है माय डियर, लिटरली आप जैसे किसी बहुत ऐसी दलदल में अटके हुए हो, किसी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो ना, वहाँ से बाहर आप खुद ही निकल सकते हो। आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति ही आपको वहाँ से बाहर निकाल सकती है। और जब एक बार ही आप अपनी विल पावर के थ्रू आप काम करने लग गए ना, आप अपने अंदर स्ट्रेंथ ले आए ना, स्पिरिचुअल टीम तो आपके साथ ही है, वो तो आपको वहाँ से खींच लेगी। बस जिसे कहते हैं ना कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि आप एक कीचड़ में दबते जा रहे हो, ठीक है, दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो, बस आपने
वो एक हिम्मत दिखाए कि नहीं मैं कोशिश करूँगा यहाँ से बाहर आने की, ठीक है। आपने वो हिम्मत दिखाई वहाँ से बाहर आने की, बस आपका हाथ डिवाइन पकड़ लेंगे और आपको उस कीचड़ से बाहर निकाल देंगे, समझ गए। अब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मेरा यही आपको बताना था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, ठीक है। अभी चाहे वो लव रिलेशनशिप है या फिर आपका अदर रिश्ते हैं, ठीक है, दूसरे रिश्ते हैं, तो माय डियर थ्रोट चक्रा है यहाँ पर। देखो एक बात बताऊंगी, इस समय कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर कम्युनिकेट करना। अभी देखो ये वो मैटर नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छी बातें ही कर रही हूँ, कहने का मतलब जितना आप क्लियरली बातचीत करोगे, जितना आप जिसे कहते हैं ना कि हाँ जो आपके दिल में है, जो सच्चाई के साथ आप चीज़ों को अपने दूसरों के सामने लेकर के आओगे, उतना ही आपके रिश्ते सही चलेंगे, ठीक है, उतना ही आप सही रिश्तों को लेकर के आगे बढ़ पाओगे। लेकिन जितना आप अपने अंदर या फिर सामने वाले के प्रति चीज़ों को हाइड करोगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपके रिश्तों में बढ़ती जाएगी इस महीने, ठीक है। तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है कि आपको क्या बोलना है, आप वाकई में क्या फील कर रहे हो। तो जितना हो सके सच्चाई के साथ आगे बढ़े, जो आप जैसा फील कर रहे हो उनके लिए, जो आप उनको कहना चाहते हो उस समय, वही आपको बोलना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके दिल में कुछ हो रहा है और आप बोल कुछ हो रहे हो, ये सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, अदरवाइज बहुत कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा मुझे यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो ये एनर्जीज पता क्या है कि किसी की मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, कोई स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं जिनके लिए आप प्लीज़ मैसेज लीजिए, ये रिसीव कीजिए और इस पर काम कीजिए कि आपको अपने दिल की सच्चाई को, अपने अंदर की सच्चाई को बोलने की ज़रूरत है किसी के सामने में भी। आप किसी को अपनी फीलिंग्स जो है शेयर करना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे से मुझे क्या सुनने को मिल जाए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में बने रहने से आपको हासिल कुछ नहीं होगा, तो आपको एक बार उस सच्चाई को बोल देना है। भले ही उसे हो क्या जाएगा, या तो वो चीज़ बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी या फिर वो चीज़ बन जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो जो आप कहना चाहते हो किसी से, ये किसी के लव लाइफ को लेकर के भी हो सकता है, और वन साइडेड लव में भी अभी आपकी तरफ से है, आप नहीं बोल पा रहे हो, या फिर ये कोई और मैटर भी हो सकता है। मतलब आप अपने पेरेंट्स को या किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए, मतलब एक ट्राई तो लीजिए, अदरवाइज़ वो चीज़ ना आपके अंदर अंदर आपको खा जाएगी। मतलब आप ऐसा इस महीने अदरवाइज़ आप एंग्जाइटी में भर जाओगे, आप रात भर सो नहीं पाओगे, मतलब आपका दिमाग ऐसा ख़राब हो जाएगा ना, मतलब ये ऊर्जा इस समय ऐसी हाई बन जाएगी, बवाल बन जाएगी ये ऊर्जा। आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, जो मैं एक्चुअल में आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ उस सेंस में कि हाँ वो आप उसकी गहराई को, उसकी वेटेज को समझे कि वो कहाँ तक जा सकती है, राइट। तो कहने का मतलब कि जो भी चीज़ आपको अंदर से परेशान कर रही है या फिर आप बोलना चाह रहे हो, अपने आप को रोको मत। ये मंथ ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे आप काम कीजिए, ओके। थ्रोट चक्रा पे आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, अपने थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन हीलिंग कीजिए, ओके। ये मेथड आपको करना है, ओके। और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ मैं, जैसे कि ये 2 फिंगर्स ली हैं आपने, और अपने थ्रोट पे आपको स्पेसिफिकली ऐसे घुमाना है, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आपको बोलना है कि मेरा थ्रोट चक्रा जो है हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और अगर आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, क्योंकि पहले हील और बैलेंस कर लेना, देन एक्टिवेट करना, अदरवाइज कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, देखो इस मैसेज को ना सुन लो, ठीक है। मैं क्योंकि मुझसे फिर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं आपको आराम से दोबारा से बता देती हूँ कि अगर आप अपने थ्रोट चक्रा को हील और बैलेंस करना चाहते हो, तो ये जो 2 फिंगर्स है इनसे क्लॉकवाइज थ्रोट चक्रा पर ऐसे मसाज करनी है आपको। क्लॉक के जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है ना क्लॉकवाइज, ऐसे आपको मसाज करना है और आपको बोलना है कि मेरा थ्रोट चक्रा जो है हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ये मत पूछो कितनी देर तक, जितनी देर तक आप कंफर्टेबल हो तब तक करो। और उसके अलावा जब आप उसको
एक्टिवेट करना चाहते हो अपने थ्रोट चक्रा को, तो इन्हीं 2 फिंगर्स को आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, घड़ी के उल्टी दिशा की तरफ आपको घुमाना है अपने गले पर, और आपको मसाज करते हुए बोलना है मेरा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, मेरा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, और प्लीज़ यही काफ़ी नहीं है, प्लीज़ 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 इसकी हीलिंग कीजिए, इसकी मेडिटेशन कीजिए, इसकी चैंटिंग भी है। हम जो है थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र है। एक्चुअली बीज मंत्र क्या होता है ना, साउंड्स होते हैं। ठीक है, आप इसका साउंड निकालोगे ना, हम जब बोलोगे तो उसकी वाइब्रेशन आपके थ्रोट में जाएगी और वो हील होगा, राइट। तो प्लीज़ थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, ये आपके रिश्तों को लेकर के खास करके बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं जैसे रिश्तों के लिए बोल रही हूँ, किसी के लिए, किसी और एस्पेक्ट के लिए भी फिट बैठ रहा होगा। मे बी आपको आपके करियर में बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, करियर को फॉलो करने की सही तरीके से ज़रूरत है, किसी भी फॉर्म में माय डियर हो सकता है। तो मैंने बोला ना, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर मैसेजेस रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अपने अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके करियर में। तो भाई करियर मुझे बहुत स्टक लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। इस महीने आप करियर में बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप करियर में बहुत टेंशन ले रहे हो। एक्चुअल में क्या है, मुझे सिचुएशंस इतनी ख़राब नहीं नज़र आ रही हैं। एक मैं कार्ड लेना चाहती हूँ, रुक जाओ। अवेयरनेस, ओके, यस। यहाँ पैशन इग्नाइट, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी, अभी तो फाउंडेशन है, पहले यहाँ पर बिगनिंग का फूल का कार्ड था। मुझे ऐसा लग रहा है आप करियर में ना कुछ करना चाह रहे हो। अगेन यहाँ पे चॉइसेस 1 की भी एनर्जीज है। यहाँ पर भी चॉइस की बात हो रही है, यहाँ पर भी मैंने आपको चॉइस के बारे में ही बताया। तो डेफिनेटली आपके करियर में भी जैसे चॉइसेस है, या फिर आप कुछ करना चाह रहे हो। ठीक है, या तो चॉइस है आपके पास, 2 चीज़ों में अटके हुए हो कि किस तरफ आगे बढ़ूँ, किस में मेरे को फ़ायदा होने वाला है, किस में मेरे नुकसान होगा, या फिर आप ओवरऑल मतलब कुछ एक चीज़ पर आप अटके हुए हो कि मुझे ये करना चाहिए, मतलब कुछ शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। ये अभी से नहीं है, मे बी आप अगस्त मंथ के लास्ट में या अगस्त मंथ में भी आप इस बात के बारे में सोच रहे थे। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग लग रही है मुझे यहाँ पर, कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जिस चीज़ के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना चिंता करने की बात ही नहीं है। आप उसको सोच कर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रहे हो। देखो, आपके लिए यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है। मैं ऑलवेज क्या बोलती हूँ कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ के, मैं कह रही हूँ बेस्ट से बेस्ट चीज़ के बारे में भी ज़्यादा सोचते हो ना, उसके बारे में सोचते रहोगे तो उसमें भी आपको कोई कमी दिख जाएगी, क्योंकि इस जीवन में वैसे भी कुछ चीज़ कंप्लीटली सही नहीं होती है। ठीक है ना, किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उसमें भी आपको कुछ नुक्स नज़र आ जाएगा, कुछ ना कुछ कमी नज़र आ जाएगी। तो वही काम अब आप भी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अगर आपको पता है कि आप किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, पर उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि आपके थॉट्स जो है इस समय वो रियलिटी में तब्दील हो रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ नेगेटिव वे में ही चलेगी, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव वे में ही चलेगी। अब आप सोच लीजिए आपको क्या सोचना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको करना क्या है, देखो, मेडिटेशन। एक ही सिंपल वर्ड है, मेडिटेशन। ये एक बवाल चीज़ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मेडिटेशन करने से आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट आपका बैलेंस होता है, आपका फोकस सही जगह पर क्रिएट होता है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाते हो और सही बात पर आगे बढ़ते हो। इससे बड़ी और क्या बात है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेचर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, रूट्स के साथ कनेक्ट होना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ताकि आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो। और थॉट्स पर ध्यान देना कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा, क्या गलत सोच रहा हूँ, क्या सही सोच रहा हूँ। गलत सोच रहे हो तो उसको रिमूव कर दो, प्लीज़ लेट गो, प्लीज़ लेट गो, प्लीज़ लेट गो बोलते रहो। ठीक है, और रिमूव करो उसको। और अगर आपके पास ये दूसरा ऑप्शन भी है यहाँ पर, कि अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो किस ऑप्शन के साथ आप जाओ, तो प्लीज़ 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 इसके लिए भी मेडिटेशन ही आपकी काम आएगी। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन जिस तरफ आपको गाइड कर रही है उस तरफ आप आगे बढ़ो। यहाँ पर ना ये चीज़ नहीं रहेगी कि
आप एक्शन नहीं लो और काम अपने आप हो जाए, नहीं, एक्शन, कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपको डिवाइन का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर लोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मे बी वो पाथ फॉगी हो, मे बी वो पाथ ऑब्स्टेकल से भरा हुआ हो, मे बी वो पाथ जो है बहुत प्रॉब्लम्स आपको लग रहे हो, चैलेंजेस आपको लग रहे हो, कॉम्पिटिशन्स आपको लग रहे हो उस पाथ पर, बट डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं एक बात बताओ, कहीं पर भी अगर आपको भरपूर सफलता चाहिए तो वहाँ पर चैलेंज तो आपको मिलेगा, कॉम्पिटिशन तो आपको मिलेगा, ठीक है, एक रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। तो आपको वो रिस्क, या फिर मैं कहूँगी उस तरफ आपको चलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ना आगे के बारे में मत सोचो कि आगे जा करके क्या होगा, अभी का काम आपका क्या है, ये सोचो कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में मुझे क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, मेरे लिए क्या सही है, मेरी इंट्यूशन मुझे क्या गाइड कर रही है, राइट। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ यहाँ पे परफेक्ट है, मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। बस येस, अगर किसी को यहाँ पर कुछ ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ज़्यादा है, आई मीन अल्कोहल वगैरह आप बहुत लेते हो, ठीक है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा कम कर दो, उसकी जगह पे हेल्दी चीज़ों को लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है, हेल्दी लिक्विड को लेना स्टार्ट कर दो, जूसेस लो, पानी पियो, ठीक है ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। पानी इस महीने आप जितना पिएंगे उतना आप हाई एनर्जीज़ में रहेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ ही ऐसी है ना आपकी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप वाटर इनटेक करेंगे, जितना आप लिक्विड डाइट को बढ़ाएंगे ना, उतना ही आप हाई एनर्जीज़ में रहोगे, ठीक है। ये भी आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है ना पानी को कम पीते हैं या पानी ज़्यादा नहीं पी पाते हो आप लोग, तो प्लीज़ उसको ठीक करिए, बैलेंस करिए उसको, ओके। स्पिरिचुअलिटी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो भी हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जो आप अपने हार्ट चक्र पर इस महीने काम करना है आपको। हार्ट चक्र रिसीविंग का काम करता है, आपकी इंट्यूशन, जहाँ से आपको बोला जाता है ना दिल की आवाज़ को सुनो, वही आपकी पावर है, इंट्यूशन आपको वहीं से आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब चैनल वहीं से होगी, रिसीव तो वहीं से करोगे ना। अब यही ब्लॉक्ड है तो फिर कहाँ से काम चलेगा आपका, ठीक है, आप कहाँ से मैसेजेस रिसीव कर पाओगे। और ये वक्त है आपके लिए रिसीविंग का, ठीक है, मैसेजेस रिसीव करने का, सही गाइडेंस को रिसीव करने का। तो आप प्लीज़ अपने हार्ट चक्र पर भी काम कीजिए। ये 2 स्पेसिफिक चक्रास हैं आपके लिए इस महीने, एक थ्रोट चक्र और एक हार्ट चक्र, इन दोनों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सेम मैं वही प्रोसेस आपको बोलूँगी जो मैंने आपको थ्रोट चक्र के लिए बोला था, कि आप प्लीज़ इसका बीज मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। यम जो है इसका बीज मंत्रा होता है, इसकी चैंटिंग कीजिए। ब्लू और ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहने वाले हैं इस महीने, लाइट ब्लू कलर, ठीक है, लाइट ब्लू कह रही हूँ, जो बिल्कुल स्काई ब्लू कलर होता है उसको आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वियर करें। ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा वियर करें। नेचर में टाइम जितना स्पेंड करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और यस, इसकी मेडिटेशन करना, हार्ट चक्र की मेडिटेशन और हीलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चैंटिंग करो इन दोनों की, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं आपके ब्लॉकेज की। सैक्रिफाइस का कार्ड है। देखो मैं पहले ही आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई करना होगा। अगर आप इस महीने ये सोचो कि सारी चीज़ें आप सिर्फ सोचो और चीज़ें क्रिएट हो जाए, या डिवाइन आपको बस होता है ना कि हम किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, हे ईश्वर हमें यहाँ से निकाल दो, ठीक है। आपकी सिचुएशन अभी किसी एक स्थान पर ना ऐसी बनी हुई हो सकती है इस महीने की, हे ईश्वर मुझे यहाँ पे निकालो, डिवाइन मुझे यहाँ से निकालो, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आपके पास वो पावर, अपने हाथ पैर मत बांधो, अपनी तरफ से तो एक्शन लो, अपनी तरफ से तो एफर्ट्स डालो, बाकी काम आप डिवाइन पर छोड़ दो, वो करेंगे। मैं ऑलवेज क्या कहती हूँ कि डिवाइन भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं। अगर आप अपने खुद के लिए ही ऐसे कर दोगे कि मुझे तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, सरेंडर करना अलग चीज़ है। यहाँ पर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, ये इसे सरेंडर नहीं बोलते हैं। सरेंडर करना होता है कि आपने अपने एफर्ट्स डाले, लेकिन रिजल्ट को लेकर के आपने सरेंडर कर दिया कि जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। तो एग्जैक्टली आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप अपने एफर्ट्स डालो, बाकी आप ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, दिव्य ऊर्जाओं पर छोड़ दो, वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, उन पर डाउट्स मत लेकर के आओ। लेकिन कर्म आपको करना है, एक्शन आपको लेना है यहाँ पर, और वो आपके लिए ब्लॉकेज है। ऐसा ना करें इस महीने की हे ईश्वर आप देख लेना, यूनिवर्स आप देख लेना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जहाँ अटका हूँ आप निकाल दो मुझे यहाँ से। नहीं, खड़े आपको होना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी होगी।
उन तक पहुंचोगे तो वो आपका हाथ खींचकर आपको बाहर निकालेंगे उस सिचुएशन से। तो कोशिश तो आप कर रहे हो ना, एफर्ट्स तो आप डाल रहे हो ना। हाथ ऐसे करने का मतलब क्या, एफर्ट्स डाले आपने, राइट, तो वो आपको डालने हैं। ओके, ये मंथ में जितना आप मेडिटेशन करोगे और अपने चक्रास, ये इन दोनों चक्रास पर काम करोगे ना, आप बिल्कुल ये इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। ब्लॉकेज है ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि अरे ये तो फिक्स ही हो गई है, आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हो, ईजिली। ओके, तो इन अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए, जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उस पर काम करो। ओके, और ये वक्त तो भाई अब डिसीजन लेने का है। द वेटिंग गेम, बहुत वेट हो गया है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं सोच समझ करके, यहाँ पर भागो मत, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, माइंड के कंट्रोल में आकर के अपने आप को ना लिमिट मत कर लो, या फिर फटाफट से, जिसे कहते हैं कि देखो जो डिसीजन आप ले रहे हो और उसमें आप खुश नहीं हो, वो डिसीजन आपका नहीं हो सकता। वो बात एक अलग है कि आपका दिल आपको किसी तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन आपका माइंड आपको डरा रहा है। ये हो किस लिए रहा है ना कि अगर आप बैलेंस नहीं हो तो आप अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंट्यूशन तो आपको सही बात दिखाएगी, विश्वास भी करवाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन ही नहीं कर रहे हो, आप अपने माइंड के जाल में फंस रहे हो, तो वो तो आपको कंफ्यूज कर देगा, टोटली कंफ्यूज कर देगा। आपको वही नहीं करना है, वही नहीं करना है। फेथ, इसकी फ़ोटो खींच लो, आई मीन फ़ोटो इन द सेंस की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसे याद रखना कि ये महीने फेथ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगेन जैसे कि आई रियली डोंट नो, हालांकि ये फ्लावर के पास ये बर्ड्स जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ना किसी की मदद करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आप एक बारी उन पर विश्वास करो, मेरे कहने पर एक बारी विश्वास कर लो। इस महीने अपने एक्शंस लो, उन पर विश्वास करो, बिलीव मी, वो आपकी मदद के लिए आएंगे। मुझे कमेंट करके बाद में ज़रूर बताइएगा वो आए कि नहीं आए, आपकी मदद की कि नहीं की, ठीक है। ब्यूटीफुल, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न। और मुझे पता है मेरे बहुत से प्यारे कैप्रिकॉर्न जो है मुझसे गुस्सा भी होंगे, मैं बहुत लेट हो गई इस बारी गाइस। कल की रीडिंग करके ना मैं बहुत मेरी वाइब्रेशंस बहुत लो हो गई थी, और जब भी हम एनर्जी रीडिंग करते हैं तो उसमें हमारी वाइब्रेशंस सही होना, एनर्जी सही होना बड़ा ज़रूरी है, खास करके सही नहीं हाई होना ज़रूरी है, तभी करेक्ट मैसेजेस आ पाते हैं। ओके, लेट्स सी डिवाइन और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को सितंबर मंथ के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए भाई बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, प्लीज़ मैसेज दीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि। हैव फेथ, ओ माय गॉड योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस। ओ माय गॉड, आपकी प्रेयर्स मैनिफेस्ट जरूर होंगी। ओके, ओ माय गॉड आप में से कुछ लोग जो है कैप्रिकॉर्न्स, आपने ज़रूर कोई मन्नत मांगी है, आई मीन कोई विश आपने मांगी है डिवाइन से, कुछ प्रार्थना आपने करी है, कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, और मे बी उसमें डिले बहुत हो रहा है, या फिर आपको वो मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और आप उसके लिए ना नेगेटिव हो रहे हो, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप जितना नेगेटिव होगे, डिले उतना ज़्यादा होगा। वो नेगेटिव जो आप सोच रहे हो ना, ये मैंने बोला ना किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो वो आपको नेगेटिव, वो आपको आपकी लाइफ में उस सिचुएशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। अब ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा कि जिस वक्त पर आपको वो चीज़ मिलनी है वो उससे डिले हो जाएगा, वो आगे खिसक जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई, ठीक है। फेथ रखो, विश्वास रखो और पॉजिटिव रहो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एंड फॉलो द गाइडेंस। देखो यहाँ पर जो भी गाइडेंस दिया जा रहा है ना, आपको उसको फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। मुझे आपके लिए क्लिनजिंग भी ज़रूरी नज़र आ रही है, ठीक है। आपको क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। सॉल्ट बाथ लीजिए आप, रॉक सॉल्ट से नहाएं आप, ठीक है, पानी में डाल करके, ठीक है। वो आपके ऑरा को, आपकी बॉडी को क्लींस करेगा, ठीक है। ये भी बड़े ज़रूरी है आपके लिए। मेक अ डिसीजन, यस मैंने बोला ना, फील, ओ देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला ये बात कैप्रिकॉर्न आपको मैंने बोला है, फीलिंग स्टक और इनडिसिसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। तो येस, आप जिस भी सिचुएशन में इनडिसिसिव फील कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, कोई भी मैटर है आपका, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और डिसीजन बनाओ। दिमाग से नहीं, इंट्यूशन को फॉलो करना है, ओके। और रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा, मेडिटेशन और हीलिंग आपके चक्र की।
ठीक है। वन मोर प्लीज़, क्या आप मैसेज आप देना चाहते हैं? हीलिंग हार्ट, ओह माय गॉड, यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये मैं अपने चक्रास को भी हील नहीं कर पाऊंगा, तो भाई आप कर सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर है, आप दूसरों को भी कर सकते हो। पर अभी आप में से कुछ लोगों को तो पता है अपनी इस पावर के बारे में, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो ये सब कर सकते हो। ये सब आपके माइंड का खेल है, ये सब आपके दिमाग का खेल है। वही आपको गिराता है, वही आपको चढ़ाता है। एक बार आप ये काम करके देखो कि यस मैं ये कर सकता हूँ। अपने अंदर ना वो पॉजिटिविटी को लेकर के आओ, उस पावर को लेकर के आओ। देखो आपको वो कोई भी काम है, वो उसको करने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आप खुद ब्यूटीफुली देखोगे कैसे चीज़ें बन गई हैं, मैंने उस काम को कैसे कर लिया। अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई ये हीलिंग वीलिंग मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो पाएगा, तो होगा, बिल्कुल होगा। आप खुद अपने आप को हील कर लोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं यहाँ पर आपको दिलासा दे रही हूँ कि अरे आप हीलिंग करो हो जाएगी, नहीं नहीं बिना हीलर के तो हीलिंग होती नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने ऊपर वो विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली आप इसे हील कर लोगे ईजिली, ठीक है। अपनी वर्थ को समझो कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ डाउट मत लाओ। मैं वही कह रही हूँ ना, लिमिट करते हो हर चीज़ में, अपने आप को लिमिट कर देते हो आप। और देख लेते हैं, और आपके लिए लास्ट में क्या मैसेज, आपको कुछ करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज आ रहा है? अरे क्या उड़कर क्या आया है ठीक है। वाटर मैजिक, वाटर के साथ करो। देखो वाटर आपको हील भी करेगा। आपके जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अगर उसमें स्पीड अप चाहते हो ना, उस विश को या उस प्रेयर को अगर आप स्पीड से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वाटर के साथ काम करना स्टार्ट कर दो। खास करके अगर अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो, ठीक है, तो आप पानी का ग्लास लीजिए, यार कोई भी ले लो आप, ठीक है। कहने का मतलब कांच का लो, प्लास्टिक का लो, स्टील का लो, कोई भी लो, ठीक है। आप कोई भी ग्लास ले लेना, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी, ठीक है। कहीं आपको लगे कि मेरे पास तो वो चीज़ नहीं है और मैं नहीं कर सकता, आप करो ज़रूर। बॉटल ले लो, ठीक है, वाटर बॉटल भी ले लो, वो भी चलेगा। जब आप पानी पिए ना 11 टाइम, कम से कम 11 टाइम आप बोल दो, ठीक है, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, ओके। जो भी, या फिर जो भी आप विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको भी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। वो पहले पीने से पहले वाटर को वो आपको वाइब्रेशन भेजनी है और देन वो वाटर पी लेना है, दैट्स इट। क्योंकि हमारी बॉडी में 70% तो वाटर ही होता है, वो इतनी जल्दी वर्क करेगा ना आपके अंदर, देखना, ठीक है। वाटर के साथ काम करें। और सीजनल हार्वेस्ट भी अपना काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, आपको रिजल्ट उसका बखूबी मिलेगा। काम तो करो एंड स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को समझो। एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही हूँ, अपनी पावर को समझो। आप किसी से कम नहीं हो, अपने आप को लिमिट मत करो। आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो माय डियर। और इस वक्त में जो है, जो काम आप करोगे उसके रिजल्ट आपको बखूबी मिलेंगे, उसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ओके। तो यस मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ की। होप ये आपसे कनेक्ट हुई हो, आपको इससे मैसेजेस गाइडेंस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगी है ये वीडियो, आपको कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है आपसे। क्योंकि मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, और लास्ट टाइम भी आपने जो इतने प्यारे इतने अच्छे कमेंट्स किए थे, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, इतना प्यार देने के लिए। और मैं आपको बहुत, आपके प्रति बहुत थैंकफुल हूँ। मैं अपना ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ आपको। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे द्वारा, मतलब डिवाइन ने आपको मेरे द्वारा मैसेजेस पहुँचाए और आपसे वो कनेक्ट हुए, आपको उनसे बहुत मदद मिल रही है। मुझे ये सब पढ़ के सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। मतलब मुझे अंदर से ना शांति, मुझे अंदर से पीस मिल रहा है कि हाँ मैं आपके किसी काम तो आ पाई, ठीक है। एंड येस, डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, मदद कर पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।